एक अच्छा कोच जिसने डिग्रीज की हुई, जिससे आपने पहले बात की थी, बिल्कुल ठीक है, वो एक जो होता है कि बस कुछ ऐसा उसने फुटबॉल खेली है या फिर उसने सिर्फ फुटबॉल खेली और समझता वो ज़्यादा है फुटबॉल को, बिल्कुल। ठीक है, मतलब एज अ प्लेयर वो इतना अच्छा नहीं था, जो एज अ कोच बड़ा वो अच्छा था। बिल्कुल। तो उसके लिहाज से जो बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, अगर वो कोच बन जाता है और एक प्रॉपर डिग्री वाला कोच है, तो इन दोनों में मतलब कौन अच्छा ट्रेनिंग देने वाला होगा आपके मुताबिक? मेरे मुताबिक जनरली भी यही बात होगी, और मेरे मुताबिक भी यही बात जो सिंसियर है। डजंट मैटर क्वालिफाइड है, फुटबॉल खेला या नहीं खेला, इतना जाहिल इतना बेवकूफ़ कोई भी नहीं होता कि उसको फुटबॉल की बेसिक्स ही ना पता हो या फुटबॉल का पता ही ना हो। फुटबॉल बिल्कुल भी ना आती हो, अकेडमी चला रहा है, क्लब चला रहा है, सिर्फ कोच है ना वो। डजंट मैटर उसको सी है, बी है, ए है, डी है, अगर है अब बी लाइसेंस का कोचिंग कोर्स आके अंडर 16 फुटबॉल अकेडमी में क्या करेगा? उसको चाहिए जाके क्लब डिपार्ट की कोचिंग कराएगा। ज़्यादातर डी वाले ही होते हैं अकेडमीज में, और एक डी है, मेरे पास बहुत सी कोचिंग है, डी भी क्या होगा, डी प्लस भी क्या होगा, सी भी क्या होगा, मतलब बहुत कोचिंग। और जब मैं उनकी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्स देता हूँ तो उनको पता ही नहीं है कि किस बच्चे को क्या प्रैक्टिस करानी है, किसका ट्रेनिंग स्ट्रक्चर। सबसे पहले उनको यही नहीं पता कि उन्होंने कितने टाइम का ट्रेनिंग सेशन रखना है। 1.5 घंटे से ज़्यादा का किसी एज कैटेगरी का ट्रेनिंग सेशन हो ही नहीं सकता। 45 मिनट का ट्रेनिंग सेशन होता है अंडर 12 का। हम लोगों को डंडा दे के कहते हैं कि 2 घंटे का कराओ। क्यों? बच्चा आएगा 45 मिनट के चला जाएगा, उसके बाद कहेगा भाई बस खेल लिया। हालांकि जो फुटबॉल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मैं नहीं कह रहा भाई, ब्राज़ीलियन कोच है मार्कोस गुज़माओ, उस बंदे का ट्रेनिंग स्ट्रक्चर भी रिसेंट आया मेरे पास, वो बोल रहा है 45 मिनट से ज़्यादा नहीं कराना। मैं क्या करूँगा? मैं पाकिस्तानियों की सुन रही हूँ, उसकी सुनो। फिर वो बोल रहा है कि 16 साल से नीचे वाले बच्चे का 1.5 घंटे से ज़्यादा का प्रैक्टिस सेशन है ही नहीं। 1.5 घंटा भी एक्सट्रीम, उसमें भी वाटर ब्रेक भी है, उसमें टीम डिस्कशन भी है, उसमें उनका मैच भी है, उनकी ड्रिल्स भी हैं, उनकी हर चीज़ है। फिर आपने जब बच्चे को रिसेंट जो चीज़ें बताई हैं वो चीज़ें बतानी है। ये चीज़ मैंने जब उसमें सीखी थी कोचिंग कोर्स में, मैंने अप्लाई होते भी देखी पाकिस्तान के उसमें वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में। ड्यूरिंग द मैच नासिर साहब विसल करते थे, पूरी टीम स्टैचू वही रुक जाती थी। जिस लेफ्ट विंगर ने उसको बॉल फेंका, उसको बोलते वो भाई ये बॉल इसको डालने के लिए, इसको डालता तो ये यहाँ से राइट जाता। तो ये चीज़ आप मैच में बच्चों को समझाओगे, बट 30 मिनट के मैच में 15 मिनट्स आप बीइंग अ कोच, बीइंग अ रेफ खड़े होगे। आफ्टर देन सेकंड हाफ 20 मिनट का 25 मिनट का आप सिर्फ जाओ, चेयर पे बैठो, हाथ में रजिस्टर लो, पेन लो, आप नोटिस करो, उनको बोलो फ्री खेलो। रूल सबको पता है, रेफरी की जरूरत नहीं है, रूल पे फ्री खेलो, नोटिस करो यार। अच्छा ये महाद ने बॉल जो है ना फर्स्ट टच होकर गलत किया, महाद की कल जो यूएस ड्रिल होगी वो यूएस पे होगी, फर्स्ट टच पे होगी। अच्छा महाद ने बॉल रोका सही है, इसका डॉज ठीक है, इसकी ड्रिबलिंग की ड्रिबल चाहिए। अच्छा बाकिर है, वो टर्न सही नहीं कह रहा, उसका पॉइंट नोट कर लिया। तो भाई ये पेपर वर्क कौन सा कोच करता है? मुझे एक कोच दिखा दे इस्लामाबाद में, कोई रिटर्न में करता हो, कोई ट्रेनिंग स्ट्रक्चर लिख के लाता हो। फिर गोरा कहते हैं आपको, यूरोप का कोच कहते हैं आपको कि आपका अगर 4 बजे ट्रेनिंग सेशन है, 3 बजे आप जाओ या 3:30, आप मैक्सिमम 3:30 आप जाओ। पूरा ग्राउंड जिसमें ट्रेनिंग सेशन है, आप वहाँ पे वॉक करोगे नंगे पैर, या आप देखोगे कि कोई कांच ना हो, कोई और चीज़ ना हो जो पड़ी ना हो, बच्चे को हार्म ना करे। आजकल इस काम के लिए उन्हें रखे होते हैं ग्राउंड बॉयज़। आपके ग्राउंड बॉय का लिंक ही नहीं है बच्चों से, उसकी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, उसको प्यार ही नहीं है फुटबॉल से। वो जस्ट पे काम कर रहा है। वो 1 महीना 2 महीना ठीक करेगा, तीसरे महीने वो कहेगा यार बस देख लेगा, ठीक है, दूर से नजर आ जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई एक कांच होता है, कोई चीज़ होती है, पैर में लग जाए, ग्राउंड बॉय को कौन पकड़ेगा? कोई भी नहीं, कोच को आकर पकड़ेगा। ये चीज़ें होती नहीं है, बड़ी चीज़ें केयर करना काम है किसका? कोच का। और फिर 5-10 मिनट में राउंड लग गया, आपने ग्राउंड विजिट कर लिया। सेकंड सबसे मेन चीज़, आप आए हो, आपने आते साथ ही आपने ये चीज़ देखनी है कि यार एक ये ड्रिल है, एक ये ड्रिल है, एक ये ड्रिल है, ये मैंने तीनों ड्रिल करानी है। इससे पहले वार्म अप की ड्रिल है, वार्म अप की ड्रिल में 8 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 11 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। 15 बच्चे भी हैं। आपको अपने स्क्वाड का पता होना चाहिए। आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ है ओवरऑल 20 या 25 स्ट्रेंथ आपके पास, और नॉर्मली 18-20 बच्चे आ जाते हैं। 15 हैं तो भी ये हो जाएगी 10। आप बेसिकली घर में ये वो ड्रिल बनाओ जो ओवरऑल सबके लिए हो, जो 18 भी आ रहे हैं, 20 भी आ रहे हैं, 15 भी आ रहे हैं, सबके लिए हो। वार्म अप ड्रिल रेडी करो सबसे पहले। वार्म अप ड्रिल से पहले आप एक टाइम रखो जिस टाइम आपने ट्रेनिंग स्टार्ट करा देनी है, चाहे 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। उसके बाद जो लेट आ रहा है उसको आप ड्रिल ज्वाइन कराओ उसी जगह से, बट उसको ये रियलाइज करो। ये नहीं हमारे यहाँ होते ट्रेनिंग चल रही होती है, बच्चा लेट आ रहा है, उसको राउंड लगा के और लेट हो जाएगा, वो फिर वो ज्वाइन करेगा आपको लास्ट मैच पे। आपका पूरा मेन तो निकल गया उसके राउंड के चक्कर में। आप उसको वहीं से ज्वाइन कराओ, उसको जाते हुए बता के जो आपने जो चीज़ें मिस की हैं वो ये चीज़ें थी, नेक्स्ट टाइम आप मिस नहीं करोगे। अपने प्लेयर को पंक्चुअल करो, अपने प्लेयर को टाइम पे। मैं को क्यों गारंटी दे रहा हूँ पंक्चुअल की? आप जाके पूछ लें, मेरा प्लेयर डेफिनेटली पंक्चुअल होता है बहुत। इसीलिए इस्लामाबाद और पिंडी में ट्रेंड है, आपने 9 बजे का मैच रखना है तो आप 8 बजे का टाइम दो, बट मैं प्लेयर का
मेरे प्लेयर बेचारे इसलिए छोटे बच्चे और बड़े बच्चे वो होते हैं, गुस्सा करते हैं आप हमें पाकिस्तानी टाइम बताया करें। मैं बोलता नहीं, वो मैं आपको जेन्युइन टाइम बताता हूँ जो मुझे आगे से कॉल आती है कि हमारा 6 बजे मैच है, आप 6 बजे आ जाएगा। और प्लेयर सारे मेरे 6 बजे लाइनअप होते हैं और अगली टीम कहती है यार 6:30 बजे मैच पे टीम पे लड़के आएंगे और ये होगा वो होगा। तो इस्लामाबाद के ये चल रहा है। तो ट्रेनिंग सेशन में आपकी बात करता, आपको प्रॉपर रिटर्न में होना चाहिए, हर चीज़ आपके रिटर्न में आपके हाथ में होनी चाहिए, आपके हाथ में एक रजिस्टर होना चाहिए, गत्ता होना चाहिए, उसके ऊपर आपका हर 3 या 4 पेज होने चाहिए, ड्रिल्स होनी चाहिए, प्लेयर्स के नाम होने चाहिए, हर चीज़ आप नोट डाउन करके रखो, आपको पता हो ये अटेंडेंस और ये प्लेयर आए हैं, दैट्स इट। उसके बाद आप जो है उनकी वार्म अप ड्रिल कराओ, फिर आप उनकी 3 कैटेगरीज बनाओ, ए कैटेगरी प्लेयर, बी कैटेगरी प्लेयर, सी कैटेगरी प्लेयर। आपकी एक ड्रिल है उसमें 3 रूल्स रखो कि ए कैटेगरी का प्लेयर जो है वो सिर्फ 1 टच करेगा, बी कैटेगरी का प्लेयर यही ड्रिल 2 टच के साथ करेगा, सी कैटेगरी का प्लेयर 3 टचेस करेगा। तो इसमें ये होगा कि उनको लगेगा कि इनके लिए आसानी है और हमारे लिए मुश्किल है, कोई ये नहीं समझेगा कि ये इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं और इसको प्रायोरिटी, उसमें वो चीज़ बच्चे एंजॉय करेंगे उस चीज़ को। तो सी कैटेगरी का प्लेयर आपकी कोशिश होनी चाहिए वो बी में आए, वो 3 से 2 टचेस पे आए, 2 का प्लेयर बी का ए पे आए और ए का प्लेयर और बेस्ट हो, ठीक है। अब आपने ये सारी चीज़ें ड्रिल्स आपने सेटअप करनी है, बाय पासिंग कॉन्सेप्ट की करनी है, ट्राई की करनी है। डिसीजन मेकिंग की ड्रिल तो मैं कहता हूँ दुनिया की बेस्ट ड्रिल है डिसीजन मेकिंग की ड्रिल। हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस्लामाबाद में सबसे गंदा ट्रेंड क्या है, मैं भी मोस्टली बहुत फॉलो करता हूँ उसको, कि कोच साहब मैच में ड्यूरिंग द मैच बाहर खड़े होकर इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। दुनिया में कहीं नहीं होता, हमारे यहाँ इस्लामाबाद में हर कोच ड्यूरिंग द मैच बाहर खड़े होकर इंस्ट्रक्शन दे रहा है प्लेयर को, डू इट दैट। भाई आप ट्रेनिंग में कहाँ थे? आप चुप करके जाके बैठ जाओ, उसका नोट डाउन करो, वीडियो बनाओ, उसको वीडियो दिखाओ, भाई लास्ट मैच में आपने ये मिस्टेक्स की, आ जाओ ट्रेनिंग पे, ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, दोबारा फिर चांस दो, दोबारा फिर चांस। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, पाकिस्तान शूट, पाकिस्तान स्टॉप द बॉल। यार आप उसको खेलने दो, जो आपने सिखाया उस पर फिर बिलीव रखो, आपने उसको सिखाया वो आप ही के टीचिंग्स को फॉलो करे। अब बीइंग इंक्लूडिंग मी, मैंने कल के मैच में ये किया, मैं खेल रहा था, मेरे लेफ्ट फुल बैक हैदर ने बॉल रोका, उसने गलत पास दिया, और लाइक हैदर व्हाट आर यू डूइंग, वो गलत चीज़ है, मैं खुद करता हूँ गलत चीज़ है, मैं इंशाल्लाह इस पर वर्कआउट कर रहा हूँ। लेकिन यही चीज़ जो है आप जो बात कर रहे हैं अभी, ये बात कर रहे हो आप, तो इसमें यह है कि हमारे अगर ना क्लब लेवल्स पे अगर हम यही बात करें ना, तो हमारे क्लब लेवल में तो ट्रेनिंग ही नहीं होती भाई। इस्लामाबाद की हम बस से बात करते हैं, ठीक है, आपकी तो ट्रेनिंग ही नहीं होती, ठीक है। एक मेरान का ग्राउंड है, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ग्राउंड है, ठीक है, चले हुमा और IFA को ग्राउंड मिल गया है, मेरान को ग्राउंड मिल गया, बाकी कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? उनकी भी जो मेरान थी किसी ज़माने में प्रैक्टिस करती थी, अब तो वो लोग भी नहीं इतनी प्रैक्टिस करते। IFA वाले चले करते हैं, लेकिन उसकी वजह फिर बाकी क्लब्स नहीं करते। फिर साल में एक टूर्नामेंट आता है आपका, ठीक है, लीग आ गया है तो बहुत बड़ी मैं कहता हूँ बात है, लेकिन इसकी वजह है ना आपके क्लब्स में ये चीज़ नहीं होती। आप वही चीज़ अपनी एकेडमीज में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, वही चीज़, मतलब वो कहते हैं ना बड़ों से बच्चा सीखता है, जब आपके बड़े ही ऐसे हैं तो आपके छोटे। अभी मैं वही बात करने वाला था, एंड यू वर लाइक बड़ों पे बात होगी भाई। अब आप क्लब के ग्राउंड की ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं ना, एक क्लब तब एक्टिव होगा जब उसको पता होगा कि भाई 4 महीने बाद लीग है। मुझे पता है ना, कोई भी क्लब है, आप मेरान ले लें, हुमा ले लें, लीग आती है तो कैसे घरों से निकल के प्लेयर आते हैं प्रैक्टिस करने, रनिंग करने, स्प्रिंटर लगवाने, कैंप लगते हैं ना उनके। बट अगर आप यही लीग 2 बार या एक बार ही करा लो, आप टूर्नामेंट आप रख दो कि यार मेहरान में लो, आपने इस महीने जनवरी में आपने टूर्नामेंट कराना, फरवरी में हुमा कराएगा। साल का बजट आता है ना, साल का जो मीटिंग होती है इनकी, मीटिंग में फुटबॉल पे तो डेफिनेटली बात नहीं होती होगी, कितना फुटबॉल चलाना है, कितनी मीटिंग, बजट किधर जाएगा, किस क्लब को कितना मिलेगा, किसके प्लेयर कितने हैं, ये वो आप उसमें ये चीज़ डिसाइड करो कि भाई जनवरी में हुमा ने एक टूर्नामेंट कराना है 11 साइड का, फरवरी में मेहरान कराएगी, मार्च में ये FFC कराएगी, फिर ये कराएगी आपकी कारवान कराएगी। मतलब डिफरेंट आपके जितने भी क्लब्स हैं उनको बोलो, A लीग के क्लब को बोलो कि A लीग के क्लब को इंक्लूड करके टूर्नामेंट कराए, B लीग को बोलो B लीग करके कराए। जो अपना टूर्नामेंट कंडक्ट नहीं कर पा रहा, फुटबॉलों की ज़रूरत होती है ना टूर्नामेंट कराने के लिए, कौन सी ज़रूरत है, कितना ज़्यादा खर्चा आता है एक टूर्नामेंट कराने में, 1500-2000 से ज़्यादा खर्चा आता ही नहीं है। आप रेफरीज को ये चीज़ बताओ कि हम आपको पे करेंगे, आपका फेडरेशन जो फंड्स आते हैं वो रेफरीज को भी पे करें, रेफरीज को पे नहीं करते, रेफरीज मुंह उठा के तो नहीं आएगा वो टूर्नामेंट कराने। तो टूर्नामेंट जो एक क्लब करा रहा है, जिस तरह जनवरी में आपने मेरान को बोला ना एक टूर्नामेंट करा रहा है जनवरी, तो A लीग का टूर्नामेंट मेरान वाले ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो B लीग वाले क्लब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट उनका टूर्नामेंट आएगा तो वो उसकी तैयारी कर रहे होंगे और साथ साथ उनके मैचेस पे भी आ रहे होंगे, क्राउड भी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी। हर क्लब को हर मैच पे ये कॉल आनी चाहिए IFA के सेक्रेटरी की, IFA के मैनेजर की, हर चीज़, हर जो सुपरवाइजर बंदा है, जो अथॉरिटी वाला बंदा है, उसकी कॉल जाए। हर क्लब को एक प्रॉपर रिटन डॉक्यूमेंटेशन में इन्विटेशन जाए कि ये कंपलसरी आपके 6 प्लेयर लाजमी आएंगे मैच देखने मेहरान और हुमा का।
छः 40-42 क्लबों के 6 प्लेयर काउंट करो, स्क्वाड बनता है, ग्रुप बनता है या नहीं बनता, क्राउड मिलता है ही नहीं मिलता, क्राउड के साथ ही तो मोटिवेशन होती है। फिर आप मेरान को बोलो जनवरी में आप जो टूर्नामेंट करा रहे हो उसका पूरा एक्सपेंस IFA पे करेगी, ये चलो 50% IFA पे करेगी, 50% मेरान पे कर दे। अब मेरान अकेडमी चला रही है, कारवान या मेरान फुटबॉल अकेडमी, कुछ भी मेरान जूनियर अकेडमी चल रही है, उसको आप बोलो कि आप हम 40% हम पे करेंगे, 60% आप ये स्पॉन्सर करो। अब फरवरी में हुमा वाले भी कोई अगर अकेडमी चला रहे हैं, अगर वो बच्चों से पैसे ले रहे हैं तो उनको बोलो कि आप अपने जो बच्चों से फीसेस लेके जो फंड जनरेट कर रहे हो उसको आप 50% यूटिलाइज करो टूर्नामेंट में, 50% हम करेंगे। तो IFA आपको ग्राउंड भी प्रोवाइड करी है, रेफरीज भी प्रोवाइड करी है, तो आप भी A लीग का एक टूर्नामेंट आप कराओ। इस तरह टूर्नामेंट्स कंडक्ट कराओ, B लीग वालों को B लीग के टूर्नामेंट्स कराने का बोलो, A लीग वालों को A लीग के कराने का बोलो, तो बिल्कुल साफ सी बात है ये चीज़ फुटबॉल प्रमोट होगा। एक लड़का सिगरेट पीने क्यों जाता है, उसको पता है 6 महीने बाद ली गया यार, 6 महीने बाद ली गया, मेरे स्टैमिना की जरूरत ही नहीं है, मुझे 2 महीने में रनिंग करके स्टैमिना बना लूँगा। अब वही प्लेयर जिसको पता है क्या 1 महीने में टूर्नामेंट मस्ट है, तो उसको तो फ्रेंडली मैचेस तो बहुत बात की बात है, टूर्नामेंट से वेल नहीं मिलेगी। टूर्नामेंट एक ऐसी चीज़ है, फुटबॉल यार डॉक्टर साहब फुटबॉल चलना चाहिए बस। एक ने टूर्नामेंट खत्म कराया, साथ दूसरा शुरू कराया, दूसरे ने खत्म कराया, तीसरा शुरू कराया, फंड्स चाहिए, करोड़ों रुपया आ रहा है, लाख रुपया भी दे दो यार, लाख रुपया भी दे दो, 10,000 रुपया भी, लाख रुपये में से 10,000 रुपये 20,000 रुपये भी एक क्लब का महीने का दो ना, कि टूर्नामेंट कराना बहुत है। ना लालच दो यार, लाख रुपये विनिंग प्राइस का, 60,000 रुपये विनिंग प्राइस का, जरूरी तो नहीं है। आजकल तो ये ट्रेंड बन गया है कि किसी ने टूर्नामेंट कराना है तो उस बेचारे को पहले स्पॉन्सर ढूंढना पड़ता है कि वो 20,000 25,000 30,000 40,000 55,000 लाख रुपया विनिंग रखे। ना रखो विनिंग प्राइस, एक ट्रॉफी रखो, मेडल्स रखो, किट्स रखो, शूज रखो, इस तरह की जो फुटबॉल में यूज होने वाली चीज़ है वो विनिंग्स में रखो। प्लेयर को खेलने से मतलब होता है, प्लेयर को इस विनिंग से मीनिंग से मतलब होता है, मैनेजर्स को उन्होंने वो विनिंग लेके घर जाना होता है, प्लेयर को ट्रॉफी से मेडल से मतलब होता है। मैनेजर्स ने कैंप लगाया होगा तो कुछ होगा भाई, यही बात है। मैं आपको बताऊं, अब मेरान वाली ये अब हर साल इनकी वो जो कमेटी पे अब भी बिठा लें, सिंपल सा एक काम है यार। IFA का जो भी सेक्रेटरी है अभी, अब मुझे तो इतना भी नहीं पता, रोज़ ही चेंज हो रहे होते हैं, रोज़ ही मतलब वो नॉमिनेशन कमेटी बनी हो चेंज, तो वो एक मीटिंग बुला लें। आज जो है ना फ्राइडे को A लीग के जितने भी रजिस्टर्ड क्लब्स हैं उनके ऑफिशियल्स की मीटिंग है। उस मीटिंग में वो बोले कि हाँ भाई पहला बंदा कौन है जो टूर्नामेंट कराएगा, लॉकडाउन के बाद पहला टूर्नामेंट कौन से क्लब कराएगा, हुमा वाले, अल फैसल वाले, मेरान वाले, कोई भी हाथ खड़ा कर दीजिए, ऐसी कराएंगे। वो बोलेंगे ठीक है जी आप कराएंगे, सब सुन लो जी, सब दी टीम जानी चाहिए ना टूर्नामेंट, जो भी लीग सिस्टम होगा, नॉकआउट सिस्टम होगा, जो भी ये बनाएंगे तो तुसी करोगे, कितना पैसा खर्चा लगेगा, इतना तो सारी ज़िंदगी फुटबॉल इन्होंने चलाया है, खेला है, खाया है, जो भी किया है, इतना तो पता होगा कितना पैसा लगेगा, और 20,000 लग जाएगा विनिंग प्राइस का। विनिंग प्राइस नहीं रखना, विनिंग प्राइस में एक ट्रॉफी रखो, सब बच्चों को मेडल दो, किट्टे दे दो ज़्यादा से ज़्यादा, बस ना रखो लाखों रुपया विनिंग प्राइस। क्यों प्लेयर आपके दूसरे प्लेयर की टांग तोड़ देगा, नहीं तोड़ेगा वो प्लेयर दूसरे प्लेयर टांग। 11 साइड में तो ये बहुत खतरा होता है आपको, फाइनल चल रहा है भाई, फाइनल में उनको पता है लाख रुपया विनिंग प्राइस है, कोच साहब ने कहा ऐसी की कैसी खेल रहे हैं, निकल रहा है तो ठुक चुक दो, तो ये आप कभी नहीं करोगे। आप उसको बोलो भाई फैसला आप करा रहे हो, ये 40,000 एक्सपेंस आ रहा है, 20,000 एक्सपेंस आ रहा है, अगर आपकी कोई अकेडमी है, पता सबको होता है अकेडमी चल रही है नहीं चल रही, जो बच्चों की अकेडमी है नहीं चल रही तो आप पूरा स्पॉन्सर करो, ये आराम से पैसे लो, टूर्नामेंट कराओ, मैचेस का शेड्यूल बना लो, किसका क्लब का किससे मैच है, ये सारे क्लब वाले हाँ कर दो भाई, सारे क्लब वाले। जो हाँ नहीं करेगा उसको बोलो एक टूर्नामेंट की आपको छूट दे रहे हैं, आप अपने मैनेजमेंट के इशू सॉल्व करें, प्लेयर्स के इशू सॉल्व करें, नहीं बाहर क्लब की अथॉरिटी नहीं, आपका क्लब ही हम डिस्क्वालीफाई करें। क्यों आपका क्लब टूर्नामेंट ही नहीं खेल पा रहा, आपके पास प्लेयर्स ही नहीं, और किस काम के इधर आके हमारे पास फंड्स ले रहे हो, मीटिंग्स कर रहे हो, चाय पी रहे हो, बिस्किट खा रहे हो, क्यों कर रहे हो, होना चाहिए ना। वहाँ ये बात ही नहीं होगी भाई, वहाँ तो ये बात नहीं होगी फुटबॉल की। फिर उन्हें बोले फैसला उन्होंने करा दिया A लीग का टूर्नामेंट, साथ ही B लीग की मीटिंग आ जाए जी। अब A लीग का जो टूर्नामेंट हो रहा है उसके हर मैच में हर B लीग के और A लीग के और सुपर 8 के हर क्लब की ऑफिशियल को रिटन में IFA के लेटर पैड पे इन्विटेशन जाना चाहिए कि इनका हर मैच फेसबुक पे अपलोडेड होगा, शेड्यूल आपने देख के हर मैच पे एटलीस्ट अपने 6 लड़के भेजने हैं, वो रिपोर्ट करेंगे ग्राउंड के हम लोग देखने आए हैं मैच। फुटबॉल इस तरह तरक्की करेगा, इस तरह प्रमोट होगा फुटबॉल। फिर सेकंड ये चीज़ है कि जब ये A लीग के मैचेस हो जाएंगे, आप B लीग को लोगों को बोलो, B लीग बोला हाँ भाई B लीग के 42 क्लब में, 40 क्लब में, 32 जितने भी क्लब में मीटिंग बुला लो, बिठा लो सबको लाइन में, उनको को हाँ भाई ना इनके लिए कोई केक और पेस्ट्री और हो, चाय बुलाओ सिंपल, उनको बोला हाँ भाई B लीग का टूर्नामेंट कराना है, हमारे पास 20 क्लब है, 20 क्लब है ना, 20 क्लब का तो टूर्नामेंट नहीं, और 40 क्लब है, 40 क्लब का तो टूर्नामेंट नहीं हो सकता है। उनको बोले भाई एक टूर्नामेंट तू करा, एक टूर्नामेंट तू उस ग्राउंड में करा, तू उस ग्राउंड में करा, ये 10 क्लब तेरे साथ है इनको करा, ये 10 क्लब तेरे साथ है इनको करा, टूर्नामेंट चलाओ, हर क्लब टूर्नामेंट खेल रहा है, वो एक से फ्री हुआ है, दूसरे पे चला गया, दूसरे से, तो ये फुटबॉल इस तरह प्रमोट होगा। लीग के चक्रों में फुटबॉल गया फिर आपका, मैं कहता हूँ कि अन्यवा प्लेयर नहीं निकलेगा, फिर आपका प्लेयर कितना प्लेयर निकलेगा, टैलेंट क्यों नहीं प्रमोट होगा।
हर क्लब के पास रोनाल्डो मेसी होगा, हर क्लब के पास। फिर क्लैशेस पड़ेंगे, फिर इनके सर पे प्रेशर पड़ेगा जब इस्लामाबाद की टीम बननी पड़ेगी, इस्लामाबाद की टीम बनानी पड़ेगी। वो कहेंगे भाई कॉल आई ना किसी की ऐसी की तैसी है, कॉल नहीं आएगी, ट्रायल हो रहे हैं, ट्रायल में जो बंदा मेरिट पे, ट्रायल की तो जरूरत नहीं होती, बल्कि टूर्नामेंट्स में स्कोर्स नहीं आ रहे, टूर्नामेंट्स में वो नहीं आ रहा मैनेजमेंट को, उनको एक सेलेक्टर बना दें, चीफ सेलेक्टर बना IFA का, हर टूर्नामेंट में जाए, उनको किसका पे करेगी IFA? उनको पे करें ना, पर मंथ उनको पे करें। आपका काम सिर्फ ये आप प्लेयर्स ढूंढें, मॉडल टाउन का, मेरान का, हुमा का, फला लेफ्ट फुल बैक बहुत अच्छा है, राइट फुल बैक बहुत अच्छा है, फला वो लड़का बहुत मेहनत करे, उनको सबको इकट्ठा करो, उनका कैंप लगवाओ, इस्लामाबाद की टीम भेज दो। फिर जब PFF टीम बनाती है, PFF इस्लामाबाद से प्लेयर्स उठाती है, डिपार्टमेंट से टीम उठाती है, डिपार्टमेंट से प्लेयर, तो इस्लामाबाद के जब प्लेयर्स इस तरह निकल के खेल के जा रहे होंगे, हर डिपार्टमेंट देखो इस्लामाबाद के फलां क्लब का फलां लड़का बहुत है, इसको नेस्कॉम में करो, इसको KRL में करो, इसको आर्मी में करो, इसको एयरफोर्स में करो। जब पाकिस्तान की टीम बनती है, आपको क्या लगता है पाकिस्तान की टीम के लिए क्लबों में आया जाता है, डिस्ट्रिक्ट्स में जाया जाता है ना, डिपार्टमेंट्स में जाया जाता है। फलां डिपार्टमेंट का फलां प्लेयर चुक लो, फलां डिपार्टमेंट का फलां प्लेयर कॉल कर दो आ जाएगा, फलां डिपार्टमेंट का फलां, तो यहाँ से पहले डिपार्टमेंट तो भेजो क्लबों से लड़के, ए लीग से। पर फुटबॉल चलाओ ना, इतना फुटबॉल चलेगा, फुटबॉल प्रमोट होगा, तभी फिर मेरे जैसे कोचेस को कोई ब्लेम नहीं करेगा, फिर किसी कोच को कोई ब्लेम नहीं करेगा। इस्लामाबाद में ये फुटबॉल चलेगा तो फुटसॉल का जोर टूटेगा ना भाई। आपने फुटसॉल के टूर्नामेंट्स, हर महीने में टूर्नामेंट चल रहा है, हर महीने में टूर्नामेंट चल रहा है फुटसॉल के। क्यों फुटसॉल इतना प्रमोटर? फुटबॉल फाड़ में चली गई है। क्यों? फुटसॉल के टूर्नामेंट की आपकी विनिंग प्राइस 10,000 भी होगी तो लोग खेलने जाएंगे। शशका है, नाइट मैच है, टर्फ है, 7 साइड जाके लड़के टीम बनाओ, खेलो, जीतो, ट्रॉफी भी मिल जाएगी, इसे विनिंग प्राइस। 11 साइड आप कराओ तो सही, 11 साइड आप टूर्नामेंट तो कराओ। अगले बोलेंगे विनिंग क्या है, 45,000 40,000 है, मैं 11 लड़के 11 मुंडे खिलाऊंगा। क्यों? किसी का डंडा ही नहीं है, ना खेलने वालों पे, ना खिलाने वालों पे, ना करवाने वालों पे। IFA जब डंडा देगी, जब प्रॉपर इनकी कमेटी बनेगी, इस तरह इनकी मीटिंग्स होंगी, बोलेंगे भाई तुम्हें हम फंड्स दे रहे हैं। देखिए फंड्स फीफा से भी आ रहा है, इनसे भी आ रहा है, लाख रुपया भी मिलता है तो 1000 तो इनके पास आता ही होगा, 100 रुपया तो आता ही होगा। वो किधर लगेगा, किसके पास आएगा, इसका तो रूल चल रहा होता है। अब इनके रोले से पता चलता है, अगर ये गिरबानों तक जा रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं, तो पता चलता है ना। 100 रुपये के लिए तो कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहा, 100 रुपये के लिए कोई किसी पे केस फाइल नहीं कर रहा, 100 रुपये के लिए तो कोई किसी को प्लेयरों को कड़ाइयाँ नहीं खिला रहा कि हमारे क्लब की स्ट्रेंथ बढ़े तो हम वोटिंग पावर ज़्यादा रखें। मेरा मॉडल क्लब है, मेरे पास 200 लड़का हो गया, मैं जाके IFA को कहूँगा ये 200 का 200 लड़का खड़ा है एक क्लब में, कैसे खिलाऊँ भाई, मेरा दूसरा क्लब बनाओ, मैं फलां कोच अपॉइंट करूँ। IFA फिर मेरे को 2 क्लबों की वोटिंग अथॉरिटी दे दी। तो फिर ये सारा चक्कर होता है, फंड पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब लाखों रुपया आ रहा है तो ये इतना रोला चलता है ना इनका, नहीं आ रहा तो रोले की बात नहीं है, आ रहा है तो भाई चलो खा लो सारे पैसे, लगाओ तो सही। सुपर 8 नहीं खत्म हुई अभी तक, अब चल लो सीधा चल लो। बी लीग ही नहीं आई अभी तक, A लीग नहीं खत्म हुई, सुपर 8 नहीं खत्म हुआ। गुलाम रसूल साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनका टूर्नामेंट था शायद, वो भी अभी बीच में चल रहा है, मुझे उसका भी कंफर्म नहीं है। कोई है ही नहीं, कोई इनका लिंक नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है, बस बैठे हैं। अब मैं सेक्टर हूँ, मैं मतलब IFA का सेक्टर हूँ, तो मेरी कोशिश है मैं PFF में जाकर बना लूँ। PFF वाले कहते हैं हम इंटरनेशनल निकल जाएँ, और हर बंदा कह रहा है कि मैं बड़े से बड़ी पोस्ट पे जाके पैसा कमाऊँ। फुटबॉल पे किसी का वो ही नहीं है, किसी बंदे का वो नहीं है। अब मेरे पास अगर 11 साइड ग्राउंड की, किसी भी ग्राउंड की प्रॉपर अथॉरिटी हो, मेरे साथ 4-6 लड़के मेहनत करने वाले हो, मैं खुद 11 साइड टूर्नामेंट अनाउंस कर रहा हूँ, कोई विनिंग नहीं है। मेरान को कॉल करो, फैसल को कॉल करो, कोई विनिंग नहीं है। तो मेरी भी खुद 20 साल एज है, मैं खुद इतना फुटबॉल नहीं खेला, मेरे किसी से इतने स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट्स नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं किधर से इन्वेस्ट करूँ, कहाँ से करूँ, ना मेरे पास कोई ऑफिशियल अथॉरिटी है। मेरे पास, मैं किसी क्लब का ऑफिशियल कोच हूँ, मैं किसी क्लब का ऑफिशियल मैनेजर हूँ, तो मेरे पास अथॉरिटी भी हो, मीटिंग्स में जाने आने की मेरे पास अथॉरिटी हो कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। फिर मैं अगर कल को इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं किसी मीटिंग में जाऊँ, आई एम नॉट लाइक दैट गाय, बस गया, इनकी सुनी उनकी सुनी, चाय पी, केक खाए, घर आ गया, मीटिंग होगी। मैं कहूँगा भाई मेरा क्लब आपको तभी सपोर्ट करेगा, तभी किसी एक बंदे को वोट करेगा, या सदर साहब आप हैं, आपको मैं कह रहा हूँ आप हमारे वोट पे सदर बने, आप ये टूर्नामेंट्स, ये मैचेस अरेंज कराएं हमारे प्लेयर्स के लिए। नहीं तो हम कल को मरी, लाहौर, सवाद, मुल्तान कहीं भी जाएं, आप हमें नहीं रोक सकते। IFA इतना लेटर पकड़ा देती है ना, पूछे बगैर जाओ तो। इवन तो अब ये तो NFA स्मॉफ ये जो जाते हैं, इस तरह मतलब NFA स्मॉफ का तो नहीं पता, जो भी मेहरान वगैरह टीम लेके जाते हैं उनको कहते हैं भाई IFA से वो लेके जाओ, NOC लेके जाओ। और NOC क्या होती है, साढ़ा एक मुंडा थे, एक कोच नाल जाएगा, बस ये NOC होती है, लेके चले जाओ तो NOC है। कोई जज नहीं करता कि पाकिस्तान का नाम यूज़ हो रहा है, पाकिस्तान के किस कंट्रीज़ के, पाकिस्तान के किस सिटीज़ के प्लेयर्स हैं। पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, पूरा पाकिस्तान होना चाहिए बीच में, एटलीस्ट तमाम सूबे तो होने चाहिए ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल छोड़ दो। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले दिखाई दें। फिर उसके बाद लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू।